किया उस मैच में, तो वो दूसरी जीत रही बंटी स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद चौथा मैच जो कि कांटे की टक्कर रही थी स्वराज 11 डोहले और जाम्बुलपाड़ा के बीच में, श्रीराम जाम्बुलपाड़ा टीम ने मैच जीता। मैच टाई हुआ था, लेकिन चेजिंग कंपलसरी और वो एक रन जो चाहिए था वो बना नहीं पाई थी स्वराज 11 डोहले टीम। और पिछला मैच किंग स्पोर्ट्स खानीवली टीम ने कीर्तिमान स्थापित किया है, 116 रन्स बनाए 5 ओवर्स में, सर्वाधिक टीम टोटल इस टूर्नामेंट का अभी तक का। मैच की शुरुआत होने जा रही है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं जरार मुल्ला और उनके साथ शाहिद खान। गेंदबाजी का शुरुआत करते हुए नरेंद्र, पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत, वाइड के साथ शुरुआत करते हुए नरेंद्र। भोपू बजने शुरू हो चुके हैं क्योंकि बीसीसी टीम इस समय एक्शन में है। बीसीसी के कई सपोर्टर्स मैदान के इर्द गिर्द, आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छी गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पीछे वहां पर गेंद रुकी नहीं है। डिप फाइन लेग की दिशा में फील्डर पीछा करते हुए अब जाकर उठाया है और इसी बीच एक ही रन हालांकि पूरा किया है, 22 का इशारा करते हुए अंपायर। जरार मुल्ला भी कुछ समझ नहीं पाए थे, विकेट कीपर भी उस गेंद के बारे में कुछ समझ नहीं पाए। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 रन बिना किसी नुकसान के। और अब स्ट्राइक शाहिद खान के पास। दोनों भी बड़े ही धाकड़ बल्लेबाज है, राइटी लेफ्टी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, टॉप ऑफ द ऑर्डर। कई सालों का तजुर्बा दोनों बल्लेबाजों के पीछे है। गेंदबाज की यदि हम बात करें तो जरूर उतना अनुभव नहीं है, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है नरेंद्र के पास। ओ बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास और नो बॉल का इशारा। ओवर स्टेपिंग, ये गलतियां बहुत भारी पड़ जाती है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में बतौर गेंदबाज। आपने गेंद डॉट निकाल ही दी थी, लेकिन ओवर स्टेपिंग, नो बॉल, और उसका खामियाजा शायद अगली गेंद पर भी भुगतना पड़ सकता है। अगली गेंद फ्री हिट, देखा परखा जाने दिया। ओ फिर से नो बॉल, काफी बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। स्कोर 4 रन और अभी तक बल्ले से हालांकि कोई रन नहीं आया है। एक वाइड गेंद, 2 नो बॉल्स और 1 रन 22 के रूप में बना है। शाहिद के पास स्ट्राइक, फ्री हिट गेंद, बढ़िया गेंद, मिड विकेट की दिशा में टर्न किया है और एक तेज सिंगल। देखिए लेंथ उनके पास वो है जहां पर वो बल्लेबाजों को खामोश रख सकते हैं, वो क्षमता है। क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने की जरूरत। इस बार दर्शनीय स्ट्रोक जरार मुल्ला के बल्ले से इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से खेला है और 2 रन यहां पर जरूर मिल सकते हैं। जी हाँ, 2 रन कंप्लीट होते हुए। नरेंद्र एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, हवा में और आउट। बेहतरीन कैच मिड ऑन की दिशा में, शानदार कैच लपक लिया है वहां पर शिवाजी ने और जरार चले पे लेन की राह पर। पहला झटका लगता हुआ बीसीसी बोरीवली को, 7 पर 1। जरार का स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है, वी में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस दफा वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए जो चाहिए था फील्डर को क्लियर करने के लिए। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शानदार कैच, तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी। हालांकि फुल ब्लेडेड शॉट था ये, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्विक रिफ्लेक्सेस शिवाजी के। और पहली कामयाबी पहले ओवर में अपनी टीम को दिलाते हुए गेंदबाज नरेंद्र। नए बल्लेबाज अब मैदान में पहुंचते हुए, बाबू नाचन। आर्यन थोरात, आपसे रिक्वेस्ट है आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। आर्यन थोरात, बाबू नाचन दाहिनेत के बल्लेबाज, दाहिनेत के बैट्समैन को रिप्लेस करते हुए।
थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल ऊपर लगी है बल्ले के, विकेट कीपर गेंद के नीचे, एक और बैट्समैन का काम तमाम, लगातार दूसरा झटका देते हुए नरेंद्र। लेंथ आप देखोगे तो बल्लेबाज लगा कि ये बिल्कुल पाले में आ रही है, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद जो अतिरिक्त उछाल था उसको समझ नहीं पाए, उसको संभाल नहीं पाए, और पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, शून्य का चश्मा पहनकर बाबू नाचन पेविलियन की राह पर। गोल्डन डक 7 पर 2 बीसीसी बोरीवली। एकवीरा स्पोर्ट्स जुपाड़ा टीम ने पिछले टूर्नामेंट में भी शुरुआत अच्छी की थी। सोरगांव बी के टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी। अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों के पास है, बीसीसी का अनुभव जरूर ज्यादा है, और अब पापा सूसे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और ऐसे खिलाड़ी जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं लेकिन अंडर प्रेशर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हैट्रिक पर है इस समय नरेंद्र। फील्डर्स का अच्छा साथ मिलता हुआ विकेट कीपर ने पिछली गेंद पर अच्छा कैच लपका है। हैट्रिक गेंद अक्रॉस द लाइन, अच्छा शॉट है ये, विकेट एरिया में 4 रन मिलेंगे पापा सूसे को। चौके के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए पापा। ओवर की अंतिम गेंद थी, चौके के साथ ओवर का खात्मा। पहले ओवर के बाद स्कोर 11 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर बीसीसी बोरीवली। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम बीसीसी। और बीसीसी टीम जो है वो काफी आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। भले ही पहले ओवर में 2 विकेट गिरे और हैट्रिक गेंद का सामना कर रहे थे पापासू से, लेकिन सही तरह से उस गेंद को पिक करते हुए सही इलाके में उन्होंने शॉट खेला था, जस्ट बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में। नेवर लेकर गेंदबाज जय तैयार होते हुए। अधिकतर खिलाड़ी आपको युवा देखने को मिलेंगे। अनुभव का जहाँ तक सवाल है, शिवा काफी अनुभवी खिलाड़ी है। समय का ख्याल रखना है, पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। शाहिद खान के लिए इनाम है आसिफ चमनाट की ओर से, लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 रुपयों का इनाम। ड्राइव करने की कोशिश, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। यहां पर कुछ खास फुटवर्क देखने को नहीं मिला था शाहिद खान द्वारा। अच्छी गेंद के साथ शुरुआती इस ओवर की गेंदबाज जय द्वारा। आप देख रहे हैं इस समय तलोली ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का पहला दिन। फ्री एंट्री टूर्नामेंट, अफसर रईस और तलोली स्पोर्ट्स की ये देन। अगली गेंद लेकर गेंदबाज जय, इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, ऊंचाई काफी है स्ट्रोक में, 3 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन। ये जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर था शाहिद का, लेकिन सुनिश्चित किया उन्होंने कि सुरक्षित इलाके में खेलेंगे, क्योंकि बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर खेला था और वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं रहता है बॉलर के पीछे बिल्कुल। वीआईपी डाइस की तरफ पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका शाहिद खान के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ बीसीसी का 15 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है। ओ, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप में, एक ही रन लेने का मौका शाहिद के पास। शाहिद कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो गए उस स्ट्रोक में, वो शायद बॉडी वेट को और थोड़ा पीछे लेकर और थोड़ा पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर वो पुल शॉट खेला उन्होंने। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है, स्कोर 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
शिवा वहाँ पर गेंदबाज से शायद कुछ चर्चा कर रहे थे, फील्ड में थोड़ा सा बदलाव। पापा सुसे के लिए, पापा सुसे एक बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर है, मिडल नहीं कर पाए हैं। हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, सिंगल तो मिलेगा यहाँ पर, और शायद दो की कोशिश जी नहीं। बैकअप अच्छा, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था, एक फील्डर बीट हुए थे, लेकिन उनके पीछे बैकअप करने के लिए दूसरे खिलाड़ी मौजूद थे। एक और सिंगल, स्कोर आगे सरकता हुआ बीसीसी बोरीवली का 17 रन। आज काफी रन्स भी हमने देखे हैं, खासतौर पर पिछले मैच में तो रनों की बरसात हुई। 100 से अधिक रन, 116 बनाए थे किंग स्पोर्ट्स खानिवली ने डीबी कुरुन के विरुद्ध। अच्छी गेंद थी, गति में हल्का सा परिवर्तन, शायद कहीं ना कहीं जिस बाउंस की अपेक्षा कर रहे थे उतना बाउंस नहीं था उस गेंद में। और जब गेंद थोड़ी भी नीचे रहती है तो अक्रॉस द लाइन खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा ओवर घटता हुआ जय का, युवा गेंदबाजों ने प्रभावित किया है आई एक विरासपुर जूपाड़ा की ओर से। इस बार शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेला और बढ़िया कैच, एक और बेहतरीन कैच, कैचिंग बहुत ही जबरदस्त आई एक विरासपुर जूपाड़ा टीम की। शाहिद खान भी चले पेविलियन की राह पर, तीसरा झटका बीसीसी को। और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ 17 पर 3 बीसीसी बोरीवली। शाहिद खान भी लंबी पारी नहीं खेल पाए, सिर्फ 6 रनों का योगदान देने के बाद पेविलियन में लौटते हुए जरान मुल्ला 2 रन बनाकर आउट हुए थे। बाबू नाचन खाता भी नहीं खोल पाए। तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई शुरुआत मानी जा सकती है बीसीसी के लिए। एक बहुत ही बड़ा नाम है पड़गा टेनिस क्रिकेट में बीसीसी, लेकिन उस नाम के अनुसार अभी तक तो प्रदर्शन बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं। और अब नए बल्लेबाज अहमश बलेरे नंबर 5 पर। अगला मैच किंग स्पोर्ट्स खानिवली वर्सेस जय कावदेवी कलम्बोली। कलम्बोली टीम भी एक जबरदस्त टीम है, क्या खेल पेश किया था उन्होंने आई कावदेवी ट्रॉफी सुरगांव बी के उस टूर्नामेंट में। सापे के मैदान पर क्वार्टर फाइनल में हारे थे। मेघनाथ एंड कंपनी को एक्शन में देखना मत भूलिएगा, सामने चुनौती रहेगी शेखर दलवी एंड कंपनी की, अर्थात किंग स्पोर्ट्स खानिवली की। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है, प्रमोद को आक्रमण पर लाया गया है कुरुंद विलेजेंड से। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो थोड़ी सी फैली हुई फील्ड ऑफसाइड में, हालांकि सर्कल के अंदर काफी पैक्ड फील्ड नजर आ रही है। पहली गेंद लो फुल टॉस, ऑन ड्राइव करते हुए पापासू से काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद। अच्छी नियंत्रित गेंदबाजी, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, फील्डर्स का जो साथ मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है गेंदबाजों को। और कहीं ना कहीं दबाव में जरूर रखा है बीसीसी के बल्लेबाजों को, नियमित अंतराल पर विकेटें भी गिर रही है। एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है इस समय बीसीसी बोरीवली को। लंबा हिट, इस बार अहमश ने प्रहार किया है और ये कड़ा प्रहार है, 6 रन मिलेंगे। इस मुकाबले का पहला सिक्सर, और यही तो अंदाज है अहमश का जो दर्शकों को बहुत भाता है। सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, यही अक्सर रणनीति अहमश की रहती है। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, गेंदबाज कोई भी क्यों ना हो, उनके सामने हमेशा अपना आक्रामक अंदाज दिखाना पसंद करते हैं। और एक ऐसे बल्लेबाज है जो कुछ देर क्रीज पर टिक जाए तो विपक्षी टीम से मैच को काफी दूर लेकर जाते हैं। अहमश बलेरे काफी ज्यादा चर्चा में रहे 2017 में, जब बाली ट्रॉफी में उन्होंने शतक जड़ा। और बीसीसी के लिए हम देखें तो उनका योगदान काफी बेहतरीन रहा है, कई मैच विनिंग नॉक्स खेल चुके हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स पीटीसी में आने वाले दिनों में, वाहुली का टूर्नामेंट दिसंबर में हम देखने वाले हैं, 19 से 21 तारीख के बीच। यहाँ पर टॉप एज है, देखना है ये नो बॉल है। जी हाँ, अहमश का स्ट्रोक तो फंस गया था, लेकिन नो बॉल। एक और टूर्नामेंट जो कि नए साल का तोहफा रहेगा
अमित देवलीकर चषक पिछले सीजन में काफी पॉपुलर हुआ था टूर्नामेंट। ओ एक और बेहतरीन शॉट, स्लॉग हिट, फ्री हिट पर छक्का। रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए हेमश बलेरे, स्कोर उछलता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अमित देवलीकर चषक के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी 2026 ये 3 दिन देवली में ये टूर्नामेंट देखना मत भूलिएगा। डीबी चषक आ रहा है, डीबी स्पोर्ट्स कुरुन का, जो कि 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक खेला जाएगा। बहुत से टूर्नामेंट्स, कोशिम्बी, शिव शक्ति कोशिम्बी का टूर्नामेंट 24 से 28 दिसंबर के बीच में, जहां पर 1 लाख की इनामी राशि है पहले नंबर के लिए। आमी कोशिम्बी कर चषक। पीटीसी में टूर्नामेंट्स की शुरुआत हुई है। सोरगांव बी का वो टूर्नामेंट सापे के मैदान पर, और अब इस समय हम फ्री एंट्री टूर्नामेंट में है तलवली के तलवली ट्रॉफी में। दबाव स्पष्ट रूप से गेंदबाज के ऊपर नजर आता हुआ, दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, लंबा चलता हुआ ये ओवर और खर्चीले साबित होते हुए प्रमोद। नो बॉल है, क्रीज के बाहर पिच हुई है। पहले अंपायर ने वाइड घोषित किया था, फिर देखा, परखा और फिर फैसला आता हुआ कि ये नो बॉल है। नो बॉल है तो अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। अहमश के पास एक और अच्छा मौका है, बहुत दूर से ऑन साइड में उड़ाया है, यहां पर कैच बन सकता है लेकिन फ्री हिट गेंद। जहां कैच तो लपका गया लेकिन विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री हिट पर कैच आउट नहीं हो सकते हैं बल्लेबाज। 1 रन अहमश के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में बदलाव जो किया गया वो कहीं ना कहीं उतना उचित नजर नहीं आ रहा है, जहां तक आई एकवीरा स्पोर्ट्स जुपाड़ा टीम का सवाल है। इस बार स्लॉट में गेंद, अब की बार स्लॉग हिट पापा सूसे के बैट से, हवाई फायर 6 रन। इस ओवर में लगने वाला तीसरा सिक्सर, पलटवार बीसीसी के बल्लेबाजों द्वारा। पहले 2 ओवर में 17 रन थे स्कोरबोर्ड पर, लेकिन अब रन संख्या 39 पर पहुंच चुकी है। 39, 22 रन आ चुके हैं प्रमोद के इस ओवर से। ऐसा नहीं कि प्रमोद अच्छे गेंदबाज नहीं है, लेकिन वो सटीकता अभी तक उनके गेंदबाजी में देखने को नहीं मिली है। बल्लेबाजों के आर्क में गेंदें डाल रहे हैं। ये गेंद अंदर की तरफ आई है, थोड़ा बाहर पिच कराया था और अच्छी लेन पर खेलने की कोशिश नहीं पापा सूसे द्वारा। डॉट बॉल है और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। महंगा रहा ये ओवर प्रमोद का। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच जयकाव देवी कलम्बोली वर्सेस किंग स्पोर्ट्स खानीवली, और उसके बाद इस मैच की विजेता जो इस समय चल रहा है बनाम आरसीसी राहुल। खिलाड़ियों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि समय का ख्याल रखें। पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं, और अधिकांश टीमों ने आज देखा है हमने कि सही समय पर अपने ओवर्स कंप्लीट किए हैं। ये डिसिप्लिन चाहिए क्रिकेट के खेल में। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है तलवली स्पोर्ट्स और अफसर रईस द्वारा। 5-5 ओवर के मैचेस दुर्लभ। के पास है इस समय स्ट्राइक, नया ओवर लेकर जय आक्रमण जारी रखते हुए। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, सफल साबित हुए थे, सिर्फ 6 रन दिए थे और 1 विकेट उनके खाते में। अच्छी पैनी गेंदबाजी रही थी उनकी पहले ओवर में। फील्ड में थोड़ी सी हलचल जरूर देखने को मिली। ओहो, ये एबी का अंदाज है, स्विच हिट और 6 रन। अहमश बलेरे 360 डिग्री में बल्लेबाजी कर सकते हैं और आज बहुत ही बेहतरीन टच में है। 4 गेंदें खेली है, उसमें से 3 गेंदों को मैदान के बाहर फेंका है उन्होंने। ये तीसरा सिक्सर अहमश बलेरे के बैट से। दर्शक बेहद खुश।
गाजे वाजे के साथ आए हैं बीसीसी के सपोर्टर्स। जुपाड़ा के भी फैंस यहाँ पर जरूर मौजूद है। ओहो, ये गेंद तो बहुत ही दूर, बहुत दिशाहीन है। पापा चाहते थे कि सिंगल ले, लेकिन अहमश ने मना कर दिया। नो बॉल है, क्रीज के काफी बाहर पिच हुई थी। अहमश की कोशिश यही रहती है कि गेंदबाज कोई भी क्यों ना हो उनके सामने, उसको सेटल नहीं होना देना है। उनको पता है कि एक दो बड़े शॉट्स लगते हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंस बॉलर का होता है, वो थोड़ा सा लूज हो सकता है। यहाँ पर मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन जानते हैं अहमश कि कोई नुकसान होने वाला नहीं है। फ्री हिट गेंद थी, इससे पहले नो बॉल कर चुके थे गेंदबाज जय। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 47 रन 47, एक अच्छा टोटल अब बीसीसी ने बना लिया है। ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद एक और ओवर बचा हुआ है। कुल मिलाकर हम देखें तो 10 गेंदें अभी शेष है इस पारी में, यदि कोई वाइड या नो बॉल यहाँ से नहीं होती है तो। और पापा सोसे भी जिस तरह से वो बल्ला घुमा रहे थे, लगता है कि बड़े हिट के लिए जाएंगे। स्लोवर बॉल खींच के मारा है ऑन साइड में, लेकिन शानदार क्षेत्ररक्षण डीप में, एक ही रन मिलेगा। गति में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज जय, और गेंदों में मिश्रण करते रहना बहुत जरूरी। आप एक ही रफ्तार से एक ही लाइन लेंथ पर बॉलिंग करोगे तो फिर बैट्समैन के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इस बार थोड़ा तेज डाला था, लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड। एमएस ने बल्ला फेंक दिया था, वो स्विच हिट की कोशिश उनकी। स्विच हिट से रन्स काफी अच्छे मिलते हैं जब आप अच्छे से कनेक्ट कर जाते हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वो बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन का इलाका, वहां पर नॉन पावर प्ले के दौरान जो फील्डर्स होते हैं वो सर्कल के अंदर अधिकतर मौकों पर रहते हैं। ये अच्छी गेंद है, विकेट कीपर से रुकी नहीं, लेकिन शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी काफी सतर्क। फिर से उस स्विच हिट का प्रयास, एमएच बार बार कोशिश कर रहे हैं और गेंदबाज उसको समझते हुए। स्कोर रुका हुआ है 49, 3 विकेटों के नुकसान पर। जय टोलना का एंड से इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन मिस हिट, फील्डर उसके नीचे है। वैभव, कोई गलती नहीं, एक अच्छा कैच और अच्छी पारी खेलने के बाद अहमश बलेरे की राह पर। चौथा झटका लगता हुआ अहमश के रूप में बीसीसी बोरीवली को 49 के योग पर। अहमश जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो जरूर किया है उन्होंने, दर्शकों का मनोरंजन किया है। 3 तगड़े प्रहार किए उन्होंने, 3 छक्के लगाए अपने पारी के दौरान और कुल मिलाकर 20 रनों का योगदान दिया। मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए लगभग 300 के करीब का स्ट्राइक रेट रहा अहमश बलेरे का। नए बल्लेबाज आहद आए हैं मैदान में, अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 6 पर। राउंड द विकेट से गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे, इनसाइड एज को बीट करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। एक और अच्छी गेंद और इसके साथ ही एक और ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ। बीसीसी का स्कोर है 49 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। चलिए अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है। जय गावदेवी कलम्बोली टीम के कैप्टन और किंग स्पोर्ट्स खानिवली के कैप्टन। कलम्बोली के कैप्टन पहुंच चुके हैं, स्वागत है आपका। आखिरी ओवर शेष है बीसीसी के पारी में, और यहाँ पर पहली सोच तो ये होगी कि पहले वो 60 का आंकड़ा है उसको छुआ जाए। उसके लिए अभी भी 11 रन चाहिए, उससे अधिक बनाते हैं तो शायद वो प्लस पॉइंट रहेगा। विपक्षी टीम पर और ज्यादा दबाव आप डाल सकते हो यदि 60 प्लस टारगेट सेट किया जाता है तो। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालेंगे गेंदबाज हनुमान। स्ट्राइक इस समय पापा सूसे के पास। पापा के बैट से 2 बड़े शॉट्स आए हैं, एक चौका और एक छक्का, 13 पर बल्लेबाजी करते हुए। जाने दिया है क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइट का इशारा और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बीसीसी बोरीवली के 50 अब। 5 ओवर के मैचेस में 50 रन
पहला माइलस्टोन बैटिंग करने वाली टीम के लिए। ऑफ कटर पुल किया है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर दूर से आए और लपक लिया है। शानदार कैच, अद्भुत कैच। जितनी भी सराहना की जाए जय की उतनी कम होगी। बेहतरीन कैच और पापा सुसे के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। विकेट नंबर 5 का पतन। पापा कहीं ना कहीं शुरुआत से ही वो ताकतवर शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये चतुराई भरी गेंदबाजी, गति काफी कम रखी थी, स्लोवर डिलीवरी। पापा ने खेला जरूर, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे और बहुत मुश्किल अवसर था। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे जय डीप मिड विकेट के स्थान पर। वहां से तेज दौड़ लगाई, सही समय पर पहुंचे गेंद के नीचे और खूबसूरत कैच समाप्त किया। पापा ने बनाए 13 रन। टीम का स्कोर 50, 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज फरहान पावले। हनुमान 9 से ओवर द विकेट। वेट करते हुए खेला है, फिर से गेंद हवा में, फील्डर है डीप में, लेकिन यहां पर मिस जजमेंट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। हवाएं बह रही है और हवा में जब हवा के साथ शॉट खेले जाते हैं तो गेंद थोड़ी सी झूलती रहती है, उसको जज करना मुश्किल रहता है फील्डर के लिए, लेकिन मौका जरूर था। सही तरह से जज करते तो जरूर एक और विकेट मिल सकता था यहाँ पर आई एकवीरा स्पोर्ट्स जूपाड़ा टीम को, लेकिन अब की बार हुई है फील्डर से गलती। मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस पारी में 4 गेंदें शेष है। हनुमान को कोशिश करनी होगी यहाँ पर कि 60 के अंदर रोके, जो कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन नियंत्रित गेंदबाजी आप करते हो तो यहाँ से भी 60 के अंदर रोका जा सकता है और फिर उसको चेस करने की कोशिश की जा सकती है। सीधे बल्ले से चिप किया इस बार, कवर्स के ऊपर से 2 खिलाड़ी प्रयासरत। इस बार भी मौका गवा दिया है। हालांकि ये बहुत मुश्किल अवसर था, पीछे की तरफ भागते हुए कैच लपकना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा ओवर रन कर गए, थोड़ा आगे दौड़ गए वहां पर गेंद से और गेंद उनके पीछे गिरी। किस्मत वाले हैं फरहान पावले। 2 रनों से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 56 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। शायद फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं जूपाड़ा के कैप्टन। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी किशन को शॉर्ट थर्ड मैन पर लाया गया है और उसकी वजह से स्क्वेयर ऑफ द विकेट जो फील्डर्स है उनकी भी थोड़े से जगहों में हल्का सा बदलाव हुआ है। ये बढ़िया घूमी गेंद। ऑफ कटर्स का ज्यादातर इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज हनुमान। फरहान शफल कर चुके थे और उम्मीद नहीं थी उनको भी कि इतनी गेंद अंदर की तरफ स्पिन होगी। हालांकि मध्यम गति के तेज गेंदबाज है, लेकिन वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज की तरह गेंदों को डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार ऑन दी अप, उठा के खेल दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। टाइमिंग 100% नहीं है लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद पर आते हुए और केवल 1 रन लेने का अवसर फरहान के पास। 7 पर पहुंचे हैं फरहान पावले और टीम का स्कोर अब 57 रन, जबकि पारी में 1 ही गेंद शेष है। अंतिम गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज आहद। बड़ा हिट छोड़कर निश्चित रूप से इस पारी को फिनिश करना चाहेंगे आहद। स्विंग एंड मिस, लेकिन लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर वाइड। गेंदबाज फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए गिर गए थे नीचे। और जिस तरह से ये ओवर घटाए अभी तक, इतना बुरा ओवर तो नहीं माना जाएगा। हनुमान का अच्छी गेंदबाजी की है, मैं समझता हूँ। जरूर कुछ दिशाहीन गेंदें की है, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा खामोश रखा है। ओहो, फुल टॉस बन रही थी, लाइन को मिस कर गए। रन आउट का मौका यहाँ पर, लेकिन सही समय पर अपने क्रीज में पहुंचते हुए फरहान पावले। तो ये सिंगल कंप्लीट होता हुआ अंतिम गेंद पर 22 का इशारा अंपायर द्वारा। इस तरह से पारी समाप्त होती हुई बीसीसी बोरीवली की कुल रन संख्या 59, 59 रन बने हैं और 60 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में ये मुकाबला जीतने के लिए आई एकवीरा स्पोर्ट्स जूपाड़ा के सामने। अगले मैच के टॉस की तरफ हम चलेंगे। उज़ैर नाचन साहब हमारे बीच में उपस्थित है, उनके शुभ हाथों से अगले मैच का टॉस किया जाएगा।
जय गावदेवी कलंबोली वर्सेस किंग स्पोर्ट्स खानिवली। तलोली ट्रॉफी 2025 फ्री एंट्री टूर्नामेंट, और जो स्पॉन्सर्स है खासतौर पर भगवान भोईर साहब, मनोहर ठाकरे साहब, रविंद्र विशे साहब, शैलेश बिडवी साहब, राकेश पाटिल साहब, गिरीश पाटिल साहब, विजू गायकर साहब, भाई पाटिल साहब उर्फ अंकल, निवृत्ति मगर सर, शुद्धोधन जाधव साहब, रुपेश जाधव साहब, महेश राउत साहब, पापा मुखरी साहब, और अर्थात ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख अफसर रईस उज़ैर नाचन साहब की शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। वेलकम सर। टॉस कॉइन एक तरफ अफसर रईस और दूसरी तरफ तलोली ट्रॉफी। रोशन का कॉल है अफसर रईस खानिवली टीम के कैप्टन का, और सही कॉल है। थैंक यू सो मच नाचन साहब। नाणेफेक आपण जिंकलेला आहात रोशन, एक सामना देखील जिंकलाय, मात्र दुसऱ्या फेरीमध्ये मोठं चॅलेंज असतं जशी जशी स्पर्धा पुढे जाते। या मॅचमध्ये निर्णय काय असणार आहे, आणि कळंबोली संघाविरुद्ध या अगोदर खेळलेले आहात का? खेळलो तर नाही, आता खेळू, फिल्डिंग घेऊ मी पहिले बॉल, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील। कळंबोली संघ, तुमची सुरुवात होते या स्पर्धेमध्ये, मागच्या स्पर्धेमध्ये चांगला खेळ केला होता, पण कुठेतरी असं वाटतं की जो सामना जिंकायचा होता ते पराभूत झाले, तुम्ही काय बोला? हो, थोडा आमच्याच चुक्यामुळे जरा मॅच गमावला मी तो, नाहीतर 100% जिंकला असता। परंतु टीमची बॉन्डिंग छान जमलेली आहे, ज्या पद्धतीने तुम्ही खेळ केला। आज इकडे टोलनाका ग्राउंडवर आलेला आहात, तलोली ट्रॉफी, अफसर रईस आणि तलोली स्पोर्ट्स संघाचं हे आयोजन, फ्री एंट्री टुर्नामेंट, कशी वाटते? अफसरबाईंचं दरवर्षी नियोजन छानच असतंय, आणि त्यांनी आमची एंट्री झालेली नव्हती, पण त्यांनी आम्हाला करून दिली, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील। तर टॉस मधून समाचार असा आहे की खानिवली संघाने टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज होत आहेत समालोचनासाठी व्हॉइस ऑफ सांगोडे, ओमी सुतार। थँक्यू अजय सर, चांगली मॅच रंगते, दोन्ही संघांमध्ये काट्याची टक्कर असेल तर सहजासहजी कोणताही संघ हा सामना दुसऱ्या बाजूने लागू देणार नाही। एकविरा झुपाडा त्यांच्या अगेन्स्ट आता बॅटिंग करायला येते। बीसीसी बोरीवली टीम आता क्षेत्ररक्षण सजून गोलंदाजीला सज्ज झालेली आहे। साठ धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरतोय एकविरा झुपाडा संघ। 30 चेंडू 60ची गरज, प्रत्येक चेंडूवर 2 धावा बनवायच्या आहेत। डबलचा रन रेट इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। इथून चांगला खेळ करावा लागेल दोन्ही संघांना, कारण जर या टुर्नामेंटमध्ये स्वतःला जिवंत ठेवायचं असेल तर चांगला खेळ करावा लागेल। पहिला चेंडू शो द क्वालिटी क्रिकेट दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक देतोय। पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज आपण पाहतोय माजिद शेख, राईट आर्म लेफ्ट आर्म राऊंड द स्टंप्स, समोरच्या दिशेनं कव्हरचा फटका, गॅप मध्ये चेंडूला पाठवून दिला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, क्लासिकल स्ट्रोक, चौकार। अप्रतिम फटका होता, ताकद होती खऱ्या अर्थाने पटक्यामध्ये, त्याहून जास्त नजाकत होती। कव्हरच्या मधनं तो फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा, आणखी एक तसा स्ट्रोक, यावेळी मात्र पॉइंट आणि कव्हरच्या मधनं चेंडू सीमारेखा पार,
चौकारासाठी येतो लागोपाठचा दुसरा चौकार. सुंदर बॅटिंग पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. विचार केला तर दोन चौफेर फटके आपल्याला पाहायला मिळाले. एक फटका आपण कव्हरच्या मधनं पाहायला मिळाला, दुसरा फटका पॉइंट आणि कव्हरच्या मधनं, एक लॉंग ऑफला, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. क्लासिकल बॅटिंग जयच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. जय आणि नरेंद्र ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. आय थिंक नरेंद्रने पहिलं षटक देखील हातावलं होतं झुपाडा संघासाठी. यावेळी शॉर्ट आर्म पूल करायचा होता परंतु चेंडू खाली राहिला आणि बॉडीवर बस्ट झाला. निर्धाव चेंडूची सांगत होते. 3 चेंडू आणि 8 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्गस्थ होत आहे गोलंदाजी मार्कवर. बरे फटका सुरेख आहे. इनफिल्डला बीट करतो चेंडू, बॅकवर्ड बाउंड्रीला धडक देईल का आणि त्याचं उत्तर आउटफील्ड. फास्ट चेंडू थांबणार नाही. चेंडू चालला सीमा रेखा बाहेर येतोय चौकार. चार चेंडू आणि 12 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्यात आतापर्यंत. 60चं लक्ष आहे आणि लक्ष मोडीत काढत असताना पॉझिटिव्ह इंटेंट फलंदाज जयच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये डॉमिनेट करताना दिसतोय झुपाडा संघाचा जय. हल्ला चढवला खऱ्या अर्थाने गोलंदाज माजिदवर हल्ला चढवलाय. बीसीसी बोरिवली संघ ताकदीचा संघ आहे मित्रांनो आणि ताकद खऱ्या अर्थाने दाखवली गेली आहे फलंदाजीमध्ये झुपाडा संघानं. यावेळी आणखी एक चांगला स्ट्रोक आहे. गॅप होती आणि गॅप मधने चेंडू काढलाय. आता इथून किती धावा मिळतील पाहूयात मित्रांनो. 2 धावा दरम्यान पलून काढल्या गेल्यात. बॅटिंग सूर्य गोदी आहे. तंत्रशुद्ध फटक्यांची मेजवानी प्रेक्षकांसाठी सादर करतोय. दोन्ही फलंदाज चांगला नक्कीच त्यांचा प्रयत्न आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट देखील सुरेख पाहायला मिळतोय. समोरच्या दिशेने क्रिकेट मधला सर्वाधिक सेफ फटका साइड स्क्रीनला धडक देतोय. एक्झॅक्टली गोलंदाजाच्या मागच्या दिशेने खेचलेला हा नेत्रदीपक फटका चौकार. अठरा धावा फलकावर विदाउट लॉस 18 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवरफुल सुरुवात आता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. आई एकविरा झुपाडा टीमच्या माध्यमातून. पडघा टेनिस क्रिकेटचा आपण विचार करतो मित्रांनो. अनेक नामवंत संघ या विभागामध्ये आहेत आणि अफसर रईस आणि तलोली टीमच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने हा प्लॅटफॉर्म आहे सर्व संघांसाठी मिळवून दिलाय. फ्री एंट्री टुर्नामेंट आपण प्रथमतः खऱ्या अर्थानं पाहत असतो या विभागामध्ये या व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून आणि या टीमच्या माध्यमातून. टोलनाका क्रीडांगण आहे खऱ्या अर्थाने. टोलनाक्याच्या अगदी जबरच वसलेलं क्रीडांगण आपण पाहतोय. चौफेर फटकेबाजीसाठी अनुकूल असलेलं क्रीडांगण, बॅटिंगसाठी अनुकूल असलेलं क्रीडांगण आहे आणि आयोजन दर्जेदार झालंय यातील मात्र शंका नाही मित्रांनो. बेस्ट आयोजन या परिसरामध्ये या टुर्नामेंटचं आपण पाहतोय. अफसर रईस आणि तलोली बॉयजच्या माध्यमातून. अष्टपैलू क्रिकेटर पापा सुसे आलाय. सेकंड ओव्हरमध्ये सांघिक कोट्यातील दुसरी ओव्हर आणि वैयक्तिक पहिला षटक आहे. पापा सुसे बॅटिंगमध्ये लॉंग इनिंगची गरज होती खऱ्या अर्थाने परंतु इथे छोटीशी इनिंग त्यांची समाप्त झाली.
तरी सुद्धा 60 धाबा दाफलकावर झलकावल्या गेल्या आणि इथून आता टाइम इज द मोस्ट व्हॅल्युबल. थोडंसं फास्ट केला, कॉपरेट करा, कारण 4 षटकांसाठी 20 मिनिटाचा अवधी आपल्याला दिला गेला आहे आणि 20 मिनिटामध्ये जर 4 षटक झाले नाही तर लक्षात घ्या आपल्याला अंतिम षटकामध्ये एक क्षेत्ररक्षक इनफिल्डमध्ये अतिरिक्त घ्यावा लागेल. अपील केली हलकीशी तिथे, परंतु बॅटची कोणती घर्षण झाली नाही असं पंच आम्हाला सांगतायत. नॉट आउटचा इशारा आलाय. निर्धाव चेंडूची सांगत आहोत ते. पहिला चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पापा सुसे अंकुश लाभावा लागेल धावसंख्येवर खऱ्या अर्थाने जर हा सामना जिंकायचा असेल बीसीसी बोरिवली टीमला तर. आणखी एक चांगला चेंडू, फिंगर रोल, मीडियम पेसर गोलंदाज आहेत पापा सुसे, परंतु आतापर्यंत 2 चेंडूवर भेदकता पाहायला मिळते गोलंदाजीमध्ये. अतिशय सुरेख लाईन आणि लेंथ पाहायला मिळते. हा चेंडू नक्की थोडासा खराब होता. जर आतमध्ये घुसून स्क्वेअर लेगला हा फटका जर सजवला असता कदाचित चौकार देखील मिळू शकला असता, कारण पॉवर प्ले क्रमांक 2 सुरू आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चौफेर फटकेबाजी नक्कीच फलंदाजांना करावी लागते. यावेळेस इनफिल्डला बीट करेल का बॉल? क्षेत्ररक्षक पळतायत 2. एक क्षेत्ररक्षक आला आणि तिथे चेंडूला उचलेल फेकेल दरम्यान 2 धावा कंप्लीट केल्या. वाढती धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या आता आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 20-20. लॉट्स ऑफ 0 विकेट डाऊन. कोणताही गडी बाद झाला नाही. जमेची बाजू आहे आई एकविरा झोपाडा टीमची. तर अतकोली गावचे उद्योजक सन्माननीय आदरणीय नरेशजी राऊत साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं शुभागमन झालं आणि सरसे स्वागत असेल, वेलकम असेल या टुर्नामेंटमध्ये. आपण पाहता अफसर रईस आणि तलवली ट्रॉफी 2025 अतिशय दर्जेदार टुर्नामेंट या विभागामध्ये. प्री एंट्री टुर्नामेंट आहे खऱ्या अर्थाने. कोणताही शुल्क आकारलं गेलं नाही कोणत्याही संघाला या टुर्नामेंटमध्ये प्रवेश नोंदवण्यासाठी. खास आकर्षण आहे खऱ्या अर्थाने या टुर्नामेंटचं. आणि साहेब आपण आलात, आपलं सहर्ष आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत या टुर्नामेंटमध्ये. आणि आपण पाहतोय साहेबांच्या माध्यमातून कोल्ड्रिंकची सुविधा झाली आहे. जेव्हा विनर कॅप्टनला शीतपेय ते दिलं जात आहे ते साहेबांच्या माध्यमातून दिलं जात आहे. दरम्यान स्वागत करतोय खऱ्या अर्थाने फटका सुरेख 1 बाउन्स. क्षेत्ररक्षक पोहोचला तिथे, फेकी वेगाने झाली आहे आणि 2 धाबा पलून काढल्या गेल्या तिथे. 5 चेंडू आणि धावसंख्या आता आपल्याला पाहायला मिळते. 22 धाबा दाफलकावर जोडली जाते. इथून अजून मोठा पल्ला पूर्ण करायचा आहे एकविरा झोपाडा टीमला. 23 धाबा झाल्या दाफलकावर. नरेशजी राऊत साहेबांचं इथे शुभागमन झालंय. उद्योगपती अतकोली आणि खऱ्या अर्थाने थोर समाजसेवक आहेत. यावेळी चुकीच्या फटक्याची निवड करतोय. खराब फटका आणि खराब टायमिंग देखील तिथे पाहायला मिळते. 2 षटकांचा अशा रीतीने यशस्वी खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 23 वर जाऊन विसावली गेली आहे. कोणताही गडी बाद आतापर्यंत करता आला नाही बीसीसी बोरिवली टीमला. बोरिवली टीमला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर नक्कीच विकेट्स या मॅचमध्ये खूप महत्त्वाच्या ठरतील. आणि जर झोपाडा टीमला हा सामना जिंकायचा असेल, आपल्या पदरात टाकायचा असेल तर धाबा इथून बनवाव्या लागतील 5th गिअरमध्ये आणि एक्सलेटरवर जास्त दबाव द्यावा लागेल. हे समीकरण आहे, कारण क्रिकेट हा सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ आपण सातत्याने म्हणत असतो. कारण प्रत्येक पावलावर क्रिकेट हा रंग बदलत असतो आणि कुठेतरी आता कोणता संघ आपला रंग बदलेल, कोणता संघ विजयाचा गुलाल आपल्या नावावर करेल ते येणारे 3 षटक सांगून जातील. 18 चेंडूंचा अजून खेळ शिल्लक आहे. 18 मध्ये 37 ची गरज आहे. लक्षात घ्या बोरिवली टीम, टाइम आम्ही सुरू ठेवला आहे. स्टॉप वॉच सुरू आहे. प्रत्येक षटकानंतर आम्ही टाइम काउंट करतोय आणि 4 षटक संपल्यानंतर
आपल्याला जर 20 मिनिटाच्या आतमध्ये आपण 4 षटक जर संपवले नाहीत तर 5व्या षटकामध्ये एक बाहेरचा खेळाडू जो आउटफील्डमध्ये काम करत असेल तो इनफील्डमध्ये पाहायला मिळेल. माजिद पुन्हा एकदा आलाय सेकंड स्पेलमध्ये खऱ्या अर्थाने. दुसरं षटक हाताळतोय आपल्या वैयक्तिक षटकाच्या कोट्यातून आणि सांघिक तिसरं षटक आहे. जबाबदारी मोठी आहे कारण जिथे जिथे जबाबदारी मोठी असते तिथे तिथे नक्कीच माजिदला उभं केलं जातं. लेफ्ट आर्म रामदास टॉम्सने समोरच्या दिशेने इनफील्डला क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आउटफील्डला क्षेत्ररक्षक होता. इनफील्डला बेट केला होता परंतु एक मात्र धाव तिथे पाहायला मिळते. एका धाबीच्या मदतीने धाव फलक 24-24. बॅटिंग चांगली होते परंतु कुठेतरी थोडंसं मागच्या षटकामध्ये बांधून आणि जकडून ठेवलं. धाबांवर अंकुश लावला पापा सुसेने आणि चांगली गोलंदाजी मी म्हणेन कारण कोणताही मोठा फटका त्या षटकामध्ये आले नाही. मात्र 5 धाबा खर्च केला 3 निर्धाव चेंडू फेकले होते. यावेळी फटका सुरेख आहे. गॅपमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतो आउटफील्ड फास्ट आणि चेंडू सीमा पार येतो चौकार. तंत्रशुद्ध फटक्यांची मेजबानी मैदानाच्या आतमध्ये आणि प्रेक्षकांसाठी खऱ्या अर्थाने परभणी आहे कारण क्लासिकल बॅटिंग तिथे पाहायला मिळते. जयच्या माध्यमातून जर्सी क्रमांक 15 परिधान केली आहे. आपल्या टीमच्या नावाचं टी शर्ट जेव्हा कोणता खेळाडू नक्कीच परिधान करतो तेव्हा त्याची एनर्जी वेगळी पाहायला मिळते. आपल्या टीमच्या आणि आपल्या गावाच्या नावासाठी टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये नाव मिळवणं ही देखील मोठी कामगिरी आहे. प्रत्येक खेळाडू काम करत असतो आपल्या टीमच्या नावासाठी आणि आपल्या गावाच्या नावासाठी. समोरच्या दिशेनं हवाई हल्ला केलाय. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक होता बघत राहिला. चेंडू सीमा रेषा पलीकडे षटकार ठोकलाय. शांत ठेवलं होतं बहुत वेळासाठी आणि त्यानंतर मात्र प्रेशर रिलीज स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चौकार आला आणि त्यानंतर लगेचच षटकार देखील ठोकलाय. चांगली फलंदाजी होते जयच्या माध्यमातून. आतापर्यंत जर जयचा विचार केला तर 10 चेंडूमध्ये 30 धावा बनवल्या. तब्बल 300च्या स्ट्राईक रेटनं पळतोय फलंदाजी करतोय. प्रिन्स मूवीची क्वालिटी आपल्याला पाहायला मिळते. साफसुथरा नक्कीच प्रक्षेपण टीव्ही स्क्रीनवर जे प्रेक्षक पाहत आहेत खऱ्या अर्थाने त्यांना ही क्वालिटी आणि त्याचा अंदाज मिळाला असेल. लेफ्ट आर्म रामदास टॉम्सने पुन्हा एकदा यावेळी मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला. पुलर लेनचा चेंडू होता. आतमध्ये थोडासा घुसला होता परंतु पिचिंग चुकीची होती. थोडासा स्टिकच्या बाहेर पडला होता चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सव्वीस धाबांची आणखी गरज आहे. 14 चेंडू 26 ची गरज. 5वा चेंडू यापुढे फटका सुरेख आहे. गॅप आहे तिथे क्षेत्ररक्षक वायडिश लॉंग ऑन आणि वायडिश लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक मागे राहिला बॅकअपला. दुसरा क्षेत्ररक्षक घेऊन चेंडूला उचलतो फेकतोय दरम्यान 1 धाव येते. आता 25 धाबांची गरज आहे 13 चेंडू मध्ये. नक्कीच सेकंड इनिंग मध्ये आपल्याला उलट चित्र पाहायला मिळतंय. चेंडू कमी होतात धावा वाढत जातात आणि त्या धावा वाढू नये याची काळजी फलंदाजांना घ्यावी लागते. त्या धावा कशा कमी होतील तर मोठे फटके खेळून हवाई आल्याने कमी होतात. एकेरी दुहेरी धावाने फक्त आपण सामन्यामध्ये स्वतःला जिवंत ठेवू शकतो परंतु जर हाय स्कोरिंग मॅचमध्ये आपल्याला जिंकायचं असेल तर कुठेतरी मोठे फटके खेळावे लागतात. यावेळी मात्र अप्परकटचा प्रयत्न होता. फटक्याचा प्रयत्न चांगला होता परंतु बॅट आणि चेंडूमध्ये कोणताही प्रॉपर कनेक्शन पाहायला मिळत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता अंतिम चेंडूवर डॉट बॉल आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आता धावसंख्या झाली धावफलकावर 35-35. 12 चेंडू आणि 25 ची गरज. 12.50 ची सरासरी इथे गाठावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी एकविरा झुपाडा टीमला.
चला टाइम जास्त खर्च करताय आपण. लगेच कॉपरेट करा, क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्या. नेक्स्ट बॉलरने देखील थोडंसं लगेच सज्ज राहायचं आहे. जास्त टीम अडल घेऊ नका, कारण 20 मिनिटांचा कालावधी 4 षटकांसाठी, प्रत्येकी षटकासाठी फक्त 5 मिनिटांचा कालावधी आहे आणि त्या 20 मिनिटांच्या आत आपण 4 षटक फेकणं बंधनकारक आहे. अन्यथा आपल्याला अंतिम षटकामध्ये एक क्षेत्ररक्षक आतमध्ये फिल्डिंग करताना पाहायला मिळू शकतो, अतिरिक्त एक क्षेत्ररक्षक. चला BCC बोरिवली टीम कॉपरेट करा. आम्ही वारंवार आपल्याला सांगतोय, कारण आयोजकांच्या माध्यमातून आम्हाला सुचवलं जात आहे आणि तीच माहिती आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय. पप्पू देवकर आलाय बॉलिंग ट्रॅक पर. चौथं षटक आहे स्लॉग ओव्हरमध्ये. नेहमीच आपण सातत्याने या गोलंदाजाला पाहत असतो. बोरिवली टीमच्या माध्यमातून कशी गोलंदाजी करतील पाहूया. समोरच्या दिशेनं काय फटका खेचून काढलाय, एक्झॅक्टली बॉलरच्या डोक्यावरनं चेंडू आमच्या समालोचन कक्षाला मानवंदना देतोय, षटकार येतोय. परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स आपल्याला झूच्या फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. झू पाडाच्या फलंदाजांच्या माध्यमातून क्लासिकल बॅटिंग होते. खास करून मी कौतुक करेन जयचं. जयने जितके फटके घेतलेत क्लासिकल पद्धतीने, यावेळी देखील मेजवानी होती. फुलटॉस फुल टोल वसूल केला, चेंडूला पाठवून दिला. सलगचा बॅक टू बॅकचा लागणारा दुसरा षटकार. खऱ्या अर्थाने मॅच टर्न होते अजय सर. या 2 फटक्याने 25 ची गरज होती. 12 चेंडूमध्ये 12 धाबा या 2 चेंडूवर आता पाहायला मिळत आहेत. 47 धाबा धावफलकावर चौथं षटक मार्गस्थ असताना समीकरण इथं खुलं झालंय. आता 47 धाबा झाल्यात, 13ची आणखी गरज आहे. 43 धाबांवर वैयक्तिक खेळतोय जय भालेकर. यावेळी मात्र समोरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आला आणि तिथे अर्धशतकावर पाणी फेडलं. 43 ची खेळी आता समाप्त झाली. पहिला मोठा धक्का लागलाय एकविरा झूपाडा टीमला. पंधरा चेंडू आणि तब्बल 43 ची ती यशस्वी इनिंग मला वाटतं समाप्त झाली आणि इथून चांगल्या स्थितीमध्ये, मजबूत स्थितीमध्ये नेऊन सोडलं संघाला. अशा बॅटिंगची नितांत गरज होती, खास करून BCC बोरिवली संघाच्या अगेन्स्ट 60चा पाठलाग करताना. न्यू बॅटर शिवाजी आलाय इन ॲट नंबर 3. एक्सपिरियन्स खेळाडू आहे खऱ्या अर्थाने. 9 चेंडू आणि 13ची गरज आहे अजून. समीकरण थोडंसं खुलं झालंय. BCC बोरिवली संघ आता थोडासा अडचणीत सापडलाय. आणखी एक मोठी विकेट येईल का? एखादा मोठा फटका या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा मजबूत स्थितीमध्ये झोपाडा टीमला घेऊन जाईल, परंतु एखादी मोठी विकेट या मॅच मध्ये अजून रंगत भरेल. खोदून काढलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक होते, थोडीशी फंबलिंग झाली आहे. एक पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न, फेकी किती चांगली येईल. डायरेक्ट हिट लागलाय आणि स्पिंगर अप, फलंदाज बाद. लांब लचक कालावधीनंतर त्या भोंग्यांचा आवाज आता आपल्याला ऐकू येऊ लागलाय, कारण लागोपाठ 2 धक्के दिले आहेत झूपाडा टीमला BCC बोरिवली संघाच्या माध्यमातून. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न, नक्कीच हा प्रयत्न थोडासा चुकीचा ठरला. धोक्याची घंटा, विकेट किपर एंडला चांगला थ्रो, डायरेक्ट हिट लागला आणि आणखी एक धक्का लागतोय एकविरा झूपाडा टीमला. न्यू बॅटर प्रमोद आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. 8 चेंडू आणि 12चं समीकरण. आता या 2 चेंडूवर किमान 4 धाबा येतील का? कारण अंतिम षटकामध्ये कमीत कमी धाबा
ठेवण्याचा प्रयत्न असेल तिथे. अजून सलामीचा फलंदाज नरेंद्र सेफ आहे, परंतु नरेंद्रची बाट एवढी चालली नाही. नरेंद्रने तब्बल 6 चेंडूंचा सामना केला आणि 6 चेंडूमध्ये 4 धावा बनवल्यात. शॉर्ट बॉलचा फटका फसलाय का? क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का? विकेटचं पतन, फिंगर अप. आणखी एक मोठा धक्का, बॅक टू बॅक सलगचा तिसरा धक्का लागतोय. रंगत भरली या मॅच मध्ये. थोडासा रोमांच टिबिस्ट आता पाहायला मिळतोय. सामना टर्न होईल का इथून? कारण 7 चेंडू आणि आणखी 12 धावांची गरज आहे विजयासाठी आई एकविरा झूपाडा टीमला. तर नक्कीच जेव्हा कुठेतरी क्लोज डिसिजन असेल तेव्हा फक्त एका इनिंगमध्ये एकच रिव्ह्यू प्रत्येक संघाला दिला जाईल. बीमरसाठी फक्त लक्षात घ्या, या सूचनेकडे आपण लक्ष द्या. बॅट्समन या पण जास्त वेळ खर्च करताय. लक्षात घ्या, बॅट्समनने देखील पवेलियन कक्षामध्ये जेव्हा फलंदाज मैदानातील बाद होऊन परततो तेव्हा आपण रेडी राहायचंय. जेव्हा बॅट्समन येईल तेव्हा लगेचच आपण आतमध्ये यायचंय मैदानाच्या. चेसिंग कंपल्सरी आहे. ड्रेसिंग आणि चेसिंग या स्पर्धेचा प्रमुख नियम आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मुकेश येतोय. 7 चेंडू 12ची गरज. यावेळी फटका सुरेख आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे किती धावा मिळतील? 2चा नक्कीच प्रयत्न करतील, परंतु 2च्या प्रयत्नात एक फलंदाज देखील बाद झाला होता. तर एकच धाव येते. हे षटक खूप सुंदर राहिलंय. नक्कीच अजय सर पाहिलं तर सुरुवाती ते 2 चेंडू 2 षटकात ठोकले, त्यानंतर लगेचच एक विकेट गेली. त्यानंतर धावबादच्या स्वरूपात शिवाजी बाद झाला आणि त्याच्या पुढच्या चेंडूवर आणखी एक फलंदाजाला मात्र डगआउट चाचरा दाखवला. टोटल 3 विकेट्स या षटकामध्ये गेलेत. एक धावचीच्या स्वरूपात, 2 झेलच्या स्वरूपात. तर झूपाडा टीमच्या प्लेयर पवेलियन मध्ये जर कोणी प्रेक्षक वर्ग असतील तर त्यांनी थोडंसं तिथून बाजूला व्हा. आपल्याला मैदानाच्या बाजूला आपण उभे राहू शकता, परंतु ते प्लेयर पवेलियन फक्त खेळाडूंसाठी बनवलं गेलं आहे आणि प्लेयर्स आपण खुर्च्यांवर बसा. जर बाकीचे खेळाडू किंवा बाकीचे प्रेक्षक तिथे बसत असतील तर झूपाडा टीम आपल्याला कदाचित पेनल्टीला सामोरं गेलं जाऊ शकतो. लक्षात घ्या, कोणी खेळाडू बाहेर बसू नका, खुर्च्यांवर बसून घ्या. आणि प्रेक्षक वर्ग आपल्याला विनंती असेल आपण जागा मोकळी करून द्या खेळाडूंसाठी, कारण युनिक स्पर्धा आहे, चांगलं दर्जेदार आयोजन आहे. कुठेतरी या स्पर्धेला गालबोट लागता कामा नये याची देखील आपण दक्षता घ्यायची आहे. आपण मजा लुटा या स्पर्धेची. हा सामना पाहण्याची मजा लुटा. चला थोडंसं फास्ट केला. 6 चेंडू आणि 11ची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी आई एकविरा झूपाडा टीमला. अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज जरारला आता चांगली कामगिरी करावी लागेल, कारण 11 धाबा रोखून धरायच्या. धाबांवर अंकुश लाभावा लागेल. फलंदाज आता स्ट्रायकिंग एंडवर आहे मुकेश. ओ हो, चेंडू काय फेकला होता. ब्रह्मास्त्राचा वापर करतोय. पुलर लाईनचा चेंडू पडल्यानंतर लगेचच कीपरने एक्झॅक्टली त्याला स्टॉप केलं. 5 चेंडू 11ची गरज. शिरकाव करतोय खऱ्या अर्थाने बीसीसी बोरिवली संघ या मॅच मध्ये. 5 मध्ये 11ची गरज. एक मोठा फटका पुन्हा एकदा आई एकविरा झूपाडा या मॅच मध्ये शिरकाव करताना आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. पायाने फुटबॉल सारखा इथे चित्र पाहायला मिळतं. डायरेक्ट हिट गरजेचं होतं, परंतु 2 धावा कंप्लीट केल्या. चोरट्या स्वरूपाची धाव तिथे पाहायला मिळते. दिवसा ढवल्या मैदानाच्या आतमध्ये धावांची चोरी होती.
2 धाबाने आता वाढती धावसंख्या 51 या धावसंख्येवर पाहायला मिळते. 4 चेंडू आणि आता विजयासाठी 9 ची गरज आहे. इक्वेशन सोपं आहे. अजय सर एक मोठा फटका शिरकाव करेल नक्कीच झूपाडा टीम या मॅच मध्ये, परंतु एखादी विकेट एखादा डॉट चेंडू आणखी मजबूत स्थितीमध्ये जाऊन ठेपेल बीसीसी बोरिवली संघ. क्रिकेट आहे मित्रांनो, अनिश्चित खेळ म्हणून ओळखला जातो. आउटसाइड एज लॉंग स्टॉप एंडला जातोय चेंडू, चूक घडतीये. शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक बीट यष्टीरक्षक बीट आणि चेंडू सीमा रेखा बाहेर. नशिबाचा चौकार येतोय. काय रंगत भरली या मॅच मध्ये. असं वाटलं होतं की चेंडूला फील्ड केलं जाईल आणि कदाचित हा चेंडू जर फील्ड केला गेला असता तर थोडंसं झूपाडा टीमला अतिरिक्त मेहनत पुढच्या काही चेंडूवर घ्यावी लागली असती. आता 5 ची गरज आहे 3 चेंडू मध्ये. कंपल्सरी चेसिंग असेल. रंग भरले या मॅच मध्ये. 3 चेंडू 5 ची गरज. सामना आवडला असेल तर प्रेक्षकांनो टाळ्या वाजू द्या. फटका सुरेखा अलॉंग द कार्पेट क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चूक घडली आणि चौकार येतोय. क्या बात आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. जसा चेंडू पडला तसा शप्पल होऊन आतमधल्या दिशेने शॉर्ट आर्म पुलचा अलॉंग द कार्पेट फटका आणि चौकार. एकवटला 2 चेंडू आणि 1 धावेची गरज आहे. आता समीकरण खूप सोपं झालंय. विजयाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला इथे आयेकवीरा झूपाडा संघ. 2 निर्धाव चेंडू येतील का, कारण आतापर्यंत सरड्याप्रमाणे रंग बदलला या मॅच मध्ये दोन्ही संघांच्या माध्यमातून. 2 षटकार टोकले, 13 ची गरज. त्यानंतर बॅक टू बॅक डॉट चेंडू आले, विकेट्स आल्या. असं वाटलं की शिरकाव करतो बीसीसी बोरिवली, परंतु पुन्हा एकदा वापसी पाहायला मिळाली या 2 चौकाराने. त्या 2 चौकारांच्या मदतीने आता झूपाडा संघ विजयाची वाटचाल करतोय. मुकेश ऑन स्ट्राइक. महत्वाची इनिंग राहिली आहे. छोटीशी इनिंग होती मुकेशची, परंतु ते विजयाच्या धावा स्वीकारतोय. चला जास्त टाइम घेऊ नका. 2 मध्ये